हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद एजे। मैं हूं आपका दोस्त एजे और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बढ़िया वीडियो जिसमें हम देखेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश। आप बोलेंगे सर हमें तो आता है इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना, राइट? आता है ना सभी को? Yes. कौन देगा? ओके, खुशबू। My name is Khushbu Chain Singh Rajpurohit. My mother name is Bakshu Devi Rajpurohit. My father name is Chain Singh Rajpurohit. My brother. Okay, sit down. Anybody else? Yes, you, Sakshi. My name is Sakshi Vilas Shinde. I am studying in 9th standard. My Okay. school name is Gurukul Primary English School. Okay, good, sit down. Guys, now you are studying in 9th standard. आप अभी 9th में पढ़ रहे हो और 9th में अभी आप 9th क्लास में हो, फिर भी आप उसी तरह ट्रेडिशनल वे से इंट्रोडक्शन दे रहे हो जैसे आप नर्सरी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड या फिफ्थ स्टैंडर्ड तक देते थे। आप ऐसा जो इंट्रोडक्शन मुझे दे रहे हो आज से जो बचपन में आपने सीखा था, बचपन में भी आप इसी तरह का इंट्रोडक्शन देते थे। माय फादर नेम इज, माय मदर नेम इज, ओके, माय स्कूल नेम इज। लेकिन आज हमें इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि हम उसी ट्रेडिशनल मेथड से अगर हम हमारा इंट्रोडक्शन देंगे या फिर उसी पुराने मेथड से हम अगर हमको खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो हम उतना बेहतर दुनिया के सामने नहीं दिख पाएंगे। और आज तो कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। हमें अच्छा लगना चाहिए, हमारा इंट्रोडक्शन अच्छा लगना चाहिए। अभी 10th होगा, 11th होगा, आप कॉलेज जाओगे, बड़े हो गए हो, ओके, बाहर जाने के बाद अपना इंट्रोडक्शन इसी तरह दोगे कि कॉलेज जाने के बाद भी माय नेम इज, माय फादर नेम इज, माय मदर नेम इज, नहीं। अब 9th, 10th, 11th, 12th के अगर बच्चे हो तो आपका इंट्रोडक्शन, आपका एक एटीट्यूड, आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपकी बातों से लगना चाहिए। आप अगर 9th स्टैंडर्ड में छोटे बच्चों की तरह इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, माय नेम इज, माय फादर नेम इज, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ये आपके लिए अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इस बदलते युग में हम पुराने ट्रेडिशनल वे से अगर कोशिश करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। हमें भी दुनिया के सामने, दुनिया की बराबरी से चलना है तो हमें दुनिया के नए तौर तरीके सीखने होंगे, नई तरीके से इंट्रोडक्शन देना है हमें। मतलब क्या करना है? आज तक आपको किसी ने भी बोला इंट्रोडक्शन दो, आप जाके सामने खड़े हो जाते थे, हाथ की घड़ी बांध ली और बोल दिया माय नेम इज, माय फादर नेम इज, माय मदर नेम इज, माय स्कूल नेम इज, माय अंकल नेम इज, माय विलेज नेम इज। आज तक यही किया है हमने। लेकिन अगर हमको अपने आप को बेहतर दिखाना है, अगर हमको दूसरों से ऊंचा और अलग दिखाना है, तो हमें दूसरों से कुछ यूनिक करना होगा, कुछ अलग करना होगा। आया समझ में? मैं आज आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोडक्शन का एक नया तरीका सिखाऊंगा जिसमें आप अपने आप को एक बेहतर इंसान दिखा पाओगे। या फिर आप जब कभी भी इंट्रोडक्शन देंगे तो आपको इंट्रोडक्शन देते समय कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है और कौन से सेंटेंस का सिलेक्शन करना है, वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको जब कभी भी कोई भी इंट्रोडक्शन पूछता है तो आपको खड़े रहकर इंट्रोडक्शन देना होता है, ओके? या फिर आप कहीं पर न्यू एडमिशन होकर नए कॉलेज जाते हो, नए स्कूल जाते हो, तो सामने आकर आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा जाता है। ऐसा आपको बोल दिया तो आप जाकर सामने जाकर खड़े होते हो और इंट्रोडक्शन देते हो, या फिर ऊपर देखकर, छत को देखकर इंट्रोडक्शन देते हो, या फिर ऐसा खड़े होते हो इधर दीवार को देख के इंट्रोडक्शन देते हो। नहीं, आप अगर ऐसा इंट्रोडक्शन दोगे तो आपका कॉन्फिडेंट लो नजर आएगा। आया समझ में? मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? अगर आपको कॉन्फिडेंट दिखना है, दूसरों से अलग दिखना है, तो अपने आप के अंदर या अपने बिहेवियर के अंदर एक स्टैंडर्डनेस को लाना बहुत जरूरी है। उसके लिए सबसे पहले आप अगर इंट्रोडक्शन देने आए तो सबसे पहले ठीक से खड़े हो जाओ। ठीक से खड़े रहने के लिए अगर आप बाहर भी सामने जाते हो कभी इंट्रोडक्शन के लिए, तो कैसे भी पैर दूर दूर करके खड़े हो जाते हो, कोई एकदम कैजुअल ऐसा पीछे हाथ बांध कर खड़े हो जाता है, तो ये जो मैनर है ये ठीक नहीं होता। हाँ, इससे आप बहुत कैजुअल और लोकल लगते हो। आपको अगर कॉन्फिडेंट दिखना है तो सबसे पहला तरीका क्या है कि आप ठीक से खड़े हो जाओ। ठीक से खड़े हो जाओ, आपके पैर में सही डिस्टेंस जरूरी है। ठीक से खड़े हो जाओ तो कोई स्टूडेंट जैसे राष्ट्रगीत को खड़े एकदम पैर चिटका कर, ये भी ठीक नहीं होता है। पैर में अपनी बॉडी के हिसाब से सही डिस्टेंस रखो कि आप सामने एक अच्छा लुक लग सके किसी को। उसके बाद अपने हाथ को पीछे मत बांधो, आपके हाथ को फोल्ड मत करो, आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर रखो और उसको अपने स्टमक से लगा लो।
स्टमक से लगा लो तो फिर ऐसा 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 कुछ मत करो, सिस्टमेटिक अपने स्टमक से लगा लो, चेस्ट के नीचे। ये आपको कॉन्फिडेंट फील कराता है, इससे आप कॉन्फिडेंट नजर आते हो। इसके बाद सबके तरफ देखो, ऊपर देखकर इंट्रोडक्शन दे रहे हो, दीवार को देखकर, छत को, फैन को देखकर, इट विल नॉट लुक गुड। एक अच्छा इंप्रेशन आप दे पाओगे क्या नए इंसान के सामने इंट्रोडक्शन देते समय? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए सबसे पहले ठीक से खड़े हो जाओ, अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख दो, स्टमक से लगा दो, ताकि आप कॉन्फिडेंट दिख सको, कॉन्फिडेंट दिख सको। इसके बाद अपने चेहरे पर स्माइल डालो। आप इंट्रोडक्शन आप बहुत अच्छा दे रहे हो, लेकिन आपके चेहरे पर स्माइल ही नहीं है, तो इंट्रोडक्शन कैसा लगेगा? एकदम मोनोटोनस, बोरिंग लगेगा, या फिर ऐसा लगेगा कि जबरदस्ती से आपको मार मूट कर कोई इंट्रोडक्शन देने लगा रहा है। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब इंट्रोडक्शन दो तो आपकी पर्सनालिटी खुली हुई, ओपन माइंडेड पर्सनालिटी सबको नजर आनी चाहिए। ओके, ठीक से खड़े हो गए, स्माइल आ गई। ओके, खड़े नहीं की तो सिचुएशन पता हो गई, लेकिन बोलना क्या है, सेंटेंस सिलेक्शन क्या करना है, ये भी बहुत जरूरी है। आजकल हम देखते हैं, आपने अलग अलग जगह सुना होगा, किसी को बोलते सुना होगा कि लोग अलग अलग सेंटेंस यूज करते हैं इंट्रोडक्शन देते समय। हम तो बचपन से एक सेंटेंस यूज करते हैं, माय नेम इज। ओके, या फिर आपने ये सुना होगा, माय सेल्फ। ओके गाइस, ये जो माय नेम इज है ना, ये बहुत ट्रेडिशनल हो गया है, बहुत पीछे का है। अगर आप आज भी आप माय नेम इज बोलोगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं लगेगा। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि हमें माय नेम इज बोलने को अवॉइड करना है। जब कभी भी आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो हम माय नेम इज से शुरू नहीं करेंगे कभी भी, या फिर माय सेल्फ से भी नहीं करेंगे, क्योंकि माय सेल्फ एक वर्ड है जो एटीट्यूड दिखाता है। ओके, और हमें तो कोई घमंडी तो दिखना नहीं है किसी के सामने। ओके, इसलिए हम हमारे इंट्रोडक्शन की शुरुआत करेंगे हमेशा आई एम से। किससे करेंगे? आई एम। इट मींस अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो स्टार्ट करो हमेशा आई एम से। किससे? I am. इसके सामने आपका नेम और सरनेम लिख दो। अगर आप इंट्रोडक्शन आपसे बड़े उम्र के लोगों के सामने दे रहे हो, आपके टीचर से या फिर आप कहीं कुछ बड़े लोगों में चले गए, तो आपका फुल नेम लिखो, आप पूरा नाम लिखो। या फिर अगर आप आपके लेवल या फ्रेंड सर्कल्स आपके लेवल के लोगों के साथ दे रहे हैं, तो उस समय आप आपका नेम और सरनेम ही बोलो। इट विल लुक अफेक्ट, मींस वो बहुत अच्छा लगेगा, इफेक्टिव लगेगा। ओके, इसलिए आपका सिर्फ नेम और सरनेम लिखो यहाँ पर। ओके, इसके बाद आप सेकंड सेंटेंस सिलेक्शन कौन सा करेंगे कि आपकी पढ़ाई क्या हुई है और कौन सी चल रही है। इसके लिए आपको सबसे पहले सेकंड सेंटेंस का सिलेक्शन करते समय क्या करना है? आपको लिखना है जस्ट आई हैव कंप्लीटेड। जस्ट आई हैव कंप्लीटेड। अभी आपने कौन सी क्लास कंप्लीट कर ली है? कंप्लीट जो किया है वो अभी आपका 8 हो गया है, तो आपने 8 लिख दो। आई हैव कंप्लीटेड माय 8th स्टैंडर्ड। ओके, अभी पढ़ कौन सी क्लास में ले आप? 9th में, तो आपको लिखना पड़ेगा नाउ आई एम स्टडीइंग इन, सॉरी, नाउ आई एम स्टडीइंग इन 9th स्टैंडर्ड। फिर आप कहां पर पढ़ रहे हो लिख दो, इन आपकी स्कूल का नाम क्या है दो, या फिर कभी कभी कोई इन की जगह पर विद भी यूज करता है, चलता है। ओके, या फिर स्कूल का नाम डाल दो आपका। इसके बाद आप बोलो डियर आर आपके फैमिली मेंबर, डियर आर कितने मेंबर है आपके फैमिली में डाल दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 डाल दिया हमने, डियर आर 4 मेंबर इन माय फैमिली। There are 4 members in the family. It means हमें इंपॉर्टेंट चीजें बतानी, पूरा बहुत सारा बताते नहीं बैठना है, ऐसा समझ। हम इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करेंगे तो हम अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर पाएंगे। आ रहा समझ आप लोग? इसके बाद हमें हमारी हॉबीज बतानी है, जैसे कि आपको बताऊंगे माय हॉबीज। क्या पसंद है आपको? किसी को सिंगिंग पसंद हो सकता है, किसी को डांसिंग, किसी को प्लेइंग, या किसी को स्लीपिंग भी हो सकता है, जैसे मुझे पसंद है। हाँ, आपको तो पता है। ओके, आपकी हॉबी लिखना है, आपको जो पसंद है वो। ओके, इसी के साथ आपको क्या करना है, लास्ट में आपको क्या बनना है, आपका एम्बिशन लिखना है। एम्बिशन लिखेंगे हम आई वांट टू बिकम
आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, गवर्नमेंट सर्वेंट, कलेक्टर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, व्हाटएवर यू वांट टू बी, राइट हियर। अगर आप इतने पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, फर्स्ट पॉइंट हमने देखा, वी विल स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन फ्रॉम आई एम. Okay, second line we will choose about our education. Then we have seen that third point about our family, and fifth point about our hobby, and sixth one about our fifth one about ambitions. अभी आप इस तरीके से अगर आपका इंट्रोडक्शन देंगे तो ये बहुत इफेक्टिव होगा। अभी तक तो हमें आदत थी माय नेम इज, माय मदर नेम इज, माय फादर नेम इज, इस तरह से देने की, लेकिन आप 9th में पढ़ते हो, 9th 10th 11th आपकी उम्र मींस आप बड़े हो गए, और नर्सरी के बच्चे भी इससे अच्छा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करते हैं, माय नेम इज, माय फादर नेम इज, माय मदर नेम इज। तो हमने भी वक्त के हिसाब से खुद को यूटिलाइज करना चाहिए, अपने आप में कुछ चेंजेस करने चाहिए। जैसे कि अभी अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, ओके, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं श्रद्धा का नेम, ओके, आई एम श्रद्धा महाजन, ओके, यहाँ पर हमने श्रद्धा का नाम ले लिया, आई एम श्रद्धा महाजन। फिर आप सेंटेंस को नेक्स्ट सेंटेंस यूज करो, जस्ट आई हैव कंप्लीटेड 8th स्टैंडर्ड, नाउ आई एम स्टडीइंग इन 9th स्टैंडर्ड in Sant Eknath High School. There are 4 members in my family. My hobby is, श्रद्धा क्या हॉबी आपकी? Reading. My hobby is reading, and I want to become, क्या बनना चाहते हो? Good doctor. I want to become a good doctor. अगर आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन दोगे तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे सकते हो। आ रहा है समझ आपको? अगर आपको ये रूल अगर फॉलो करते आप, सेम इतनी 5 पॉइंट को लेकर आप इंट्रोडक्शन देंगे तो ये इतना इफेक्टिव होगा कि यू कांट इमेजिन। मैं आपको ये इंट्रोडक्शन पूरे रूल्स के साथ आपको एक बार समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको ठीक से खड़े रहना है, ओके, आप खड़े हो गए ठीक से, ओके, ठीक से खड़े होने के बाद आपने लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड को रखकर स्टमक पर रख दिया, चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल डाली, ओके, स्माइल। और इंट्रोडक्शन से पहले अगर आप ग्रीट कर देते हो ना तो और भी अच्छा बेहतर हो सकता है, ओके, जैसे कि मैं अभी करता हूँ, श्रद्धा का इंट्रोडक्शन आपको देकर दिखाता हूँ, ओके। हाय फ्रेंड्स, आई एम श्रद्धा महाजन, I have completed my 8th standard. Now I am studying in 9th standard with Sant Eknath High School. There are 4 members in my family. My hobby is reading, and I want to become a good doctor. Thank you, friends. एकदम बढ़िया हो जाता है। आप अपना इंट्रोडक्शन एक अच्छे वे से दे सकते हो। आया समझ में? इस वे को फॉलो करो, ओके। एनीबडी कोई इस वे से इंट्रोडक्शन देकर अभी बता सकता है? Raise the hands. कौन आकर बताना चाहेगा? Okay, खुशबू का। Okay, clap for खुशबू। Okay, first of all stand properly. Okay, good. I am Khushbu Rajpurohit. Just I have completed my 8th standard and now I am studying in 9th standard with Goganan Baba Public English School. There are 5 members in my family, and I want to become honest civil officer in my life. Thank you. Good try. Very good. Anybody? Come, Prem. Very good. Clap for Prem once. Very good, Prem. Good evening, friends. I am Prem Kai. I have completed my 8th standard, and now I am studying in 9th standard in Fortis English School. There are 4 members in my family. My hobby is reading, and I want to become a honest police officer in my life. Thank you. चलो गुड, बहुत अच्छा। ओके, कौन आ रहा है? कम, श्रद्धा करो। वेरी गुड। अगर आप इस तरीके से ना, अगर रोज आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे ना, इतना फ्लुएंट महसूस होगा कि ऐसा लगेगा आपको कि आपने मुझसे लर्न कर नहीं बोला है, आप जनरली नेचुरली बोल पा रहे हो, और ये आपके मींस एक अलग बिहेवियर दिखाएंगे। कम, लेट्स स्टार्ट। Hi friends, good evening. I am Shraddha Mahajan. I have completed my 8th standard. Now I am studying in 9th standard with Sant Eknath High School. There are 4 members in my family. My hobby is reading, and I want to become a good doctor. Thank you, friends. Very good. Listen guys, अगर आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन देंगे तो आप आपके बिहेवियर में और आपके नॉलेज में डेफिनेटली इजाफा करोगे, ओके। अब कल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अलग, कुछ अनोखी चीज लेकर आपके पास फिर से आएंगे। चलो, गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।